नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शक्ति को सलाम, पाक को पैगाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आना और यहां नारी शक्ति के साथ नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए पाकिस्तान को पैगाम देने का उनका अंदाज और जिस तरह का पूरा यहां मंजर था वो भारतीय जनता पार्टी की उस सोच की तरफ भी ले जाता है, जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे ये रिपोर्ट और उसके बाद डिबेट की तरफ चलेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, रोड शो किया तो प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने देवी अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि देते हुए नारी शक्ति को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश स्कूल से लेकर युद्ध के मैदान तक बेटियों के शौर्य पर गर्व कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले पहलगांव में हमारी संस्कृति पर प्रहार करने की कोशिश हुई, लेकिन भारत की बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये बता दिया कि भारत की संस्कृति को कोई बांट नहीं सकता। उन्होंने कहा कि शक्ति की पूजा में जो सिंदूर चढ़ाया जाता है वही अब आतंक के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर निशाना साध रही है। उनकी पार्टी के जो मंत्री हैं वही इस तरह की बात करते हैं, सेना का अपमान करते हैं, तो हम किस तरीके से देश में सेना का मान बढ़ा पाएंगे। उम्मीद थी कि इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे, कुछ कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पर हमें निराशा हाथ लगी और वही भाषणबाजी जो देते आ रहे हैं वही हमें सुनने को। प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा प्रदेश के लिए खुशियों का पिटारा लेकर आया। इंदौर मेट्रो, सतना और दतिया एयरपोर्ट की सौगात लेकर आया, तो भोपाल के मंच से प्रधानमंत्री ने देश की सेना की ताकत भी बताई। वहीं देवी अहिल्याबाई की धरती से पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत की बेटियां अब सिर्फ घर नहीं, देश की सीमाएं भी संभाल रही हैं और यही है नए भारत की सबसे बड़ी पहचान, नारी शक्ति। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी का दौरा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश की आधी आबादी, बीजेपी ये समझती है कि देश की आधी आबादी का क्या महत्व है और इसीलिए बीजेपी के अधिकांश राज्यों में, हालांकि कुछ जो बीजेपी शासित नहीं है वहाँ भी, मध्य प्रदेश की तरह लाडली बहना का वर्जन आपको नजर आता है। और इसी के साथ बीजेपी ने 33% आरक्षण भी पार्टी संगठन में महिलाओं के लिए डिक्लेयर किया है। और जिस तरह की इंडिकेशंस हैं कि आगे जाकर संगठन और गवर्नमेंट दोनों में बीजेपी महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने वाली है, क्योंकि वो ये जानती है कि अगर उसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दक्षिण में पार्टियों से टक्कर लेनी है, तमिलनाडु और केरल में खास तौर पर, तो उसे एक अपना अलग पैरेलल वोट बैंक तैयार करना होगा, जिस वोट बैंक को चुनौती तमाम पार्टियां पूरी एकजुटता दिखाने के बाद भी ना उसको चैलेंज कर पाए। और इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी का मिशन है, मिशन ट्राइबल और मिशन महिलाएं, इन दोनों पर उसका फोकस है। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका एक पक्ष निश्चित तौर पर राष्ट्र गौरव से जुड़ा है,
तो दूसरा पक्ष बीजेपी के लिए ये भी है कि इसके माध्यम से वो अपनी राजनीतिक शक्ति को कैसे विस्तारित कर सकती है, खासतौर से देश की हिंदी भाषी पट्टी। हमारे जो सवाल हैं, क्या नारी शक्ति को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है? क्या प्रधानमंत्री का आधी आबादी पर फोकस महिलाओं को ताकतवर बनाएगा? और तीसरा, क्या मोदी जी के दौरे पर तंज कसकर कांग्रेस विपक्ष की परंपरा निभा रही है? जो हमारे मेहमान हैं उनसे मिलिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज का बहुत स्वागत है। और साथ ही हैं मौसम बिसेन, युवा नेता और प्रवक्ता पार्टी की बीजेपी की, उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज, आपने सुबह से वहाँ मंजर देखा, बड़ा उत्साह था और बीजेपी से हमें ये भी मालूम पड़ा और जैसा हमने अपेरेंटली स्क्रीन पर भी देखा स्टूडियो से, मोदी जी भी बड़े प्रसन्न थे यहाँ जिस तरह का आयोजन उन्होंने देखा और जिस तरह की भीड़ थी, गैदरिंग थी। कैसे आप देखते हैं और क्या मायने हम डिकोड करें इसके? देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि मोदी जी का जो आज का कार्यक्रम था, हालांकि इससे पहले भी वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये पहला बड़ा कार्यक्रम था। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वो सफल रहे, मतलब एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ जिस तरह की गैदरिंग थी महिलाओं की, और महिलाओं का उत्साह निश्चित रूप से, क्योंकि बात ऑपरेशन सिंदूर की चल रही, ठीक है राजनीति होती है, सियासत होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसका भाव वहाँ जो लोग पहुंचे हुए थे, जो महिलाएं पहुंची थी, आपने उसको पल्स को फील किया, महिलाओं के बीच में उस प्रेजेंस को, कि ऑपरेशन सिंदूर और महिला गौरव जिस तरह से बीजेपी इस मसले को लेकर आगे बढ़ी? 100% मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो एक पल्स है वो देखने को मिली। और जैसे ही जब बात मंच से आई ऑपरेशन सिंदूर की जिक्र जब किया पहलगांव का, तो वो नज़ारा भी देखने योग्य था, जब अचानक तमाम सारी महिलाएं खड़ी हो जाती हाथ में झंडा लेकर। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी वो होंगी, लेकिन जब बड़ी तादाद में आप जैसा 1.5-2 लाख का दावा करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में संख्या जब दिखाई देती है, संख्या जो भी हो संख्यावर, लेकिन जो लोग का उत्साह दिख रहा था, तो मुझे लगता एक सबसे बड़ा मैसेज था। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज कई तरह की बड़ी सौगातें भी दी है मध्य प्रदेश को, चाहे मेट्रो की बात करें या अटल सुशासन भवन की बात करें जो गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं, तो इस तरह की तमाम सौगातें देखने को मिली। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार जब बनी, तो उसके बाद इतना बड़ा मंच, और मंच पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की, तो मुझे लगता है वो मैसेज दोनों तरफ से, पीएम की तरफ से भी और सीएम की तरफ से भी देने में वो कामयाब रहे। और आगे का क्या विजन है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का, वो भी बता पाए। क्योंकि नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं, तो देवी अहिल्या को चुनना ही शायद इसका एक बेहतर उदाहरण है कि देवी अहिल्या के नाम पर तो सब कुछ किया जा सकता है। धर्म की बात उन्होंने की है, महिलाओं को जोड़ने की बात उन्होंने की है, और ऑपरेशन सिंदूर उसमें शामिल हो गया। तो मुझे लगता है जो नारी शक्ति का सम्मान भी पड़ा है, और नारी शक्ति की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कहा जाए आशीर्वाद मिलता रहा है, तो बहुत बेहतर एक रिजल्ट, बहुत बेहतर तरीके से बताने में कामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी की दोनों डबल इंजन की सरकार। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस के अपने सवाल होंगे और होना भी चाहिए, विपक्ष में है, बात करना भी चाहिए। जी जी, निश्चित तौर पर वो अपनी जगह है, लेकिन कई बार कई मसले ऐसे होते हैं कि जहाँ ये बीजेपी की भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है कि कांग्रेस कुछ कहे और वहाँ वो ये कहने की कोशिश करें कि साहब यहाँ भी आपने तमाम चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ा और राजनीति पर उतर आए। बहरहाल भूपेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? कई विकास से जुड़ी सौगातें भी मिली हैं, नारी शक्ति को डिवोटेड रहा है देवी अहिल्याबाई होलकर, आपके लिए भी कांग्रेस रिजिम में भी कई सारी चीज़ें हुई हैं उनके लिए, और नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए ये आगे बढ़ने की बात प्रधानमंत्री ने की है। जी देखिए, जो मेट्रो ट्रेन है, इनका शिलान्यास तो कमलनाथ जी ने किया था। जी, कमलनाथ जी की योजना थी, उन्होंने पैसा स्वीकृत किया, उन्होंने ही इसको गति दी। ये वाली तो पुड़िया जो है बीजेपी 2005-06 से दे रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं था इसमें। कमलनाथ जी ने इस काम को आगे बढ़ाया, तो ये तो कमलनाथ जी की योजना है। अब इसको सौगात बताएं, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा कमलनाथ जी की भी सौगात मान लीजिए। दूसरी चीज़, जो एयर स्ट्रिप्स हैं वो पहले से चालू थी बहुत बरसों से, चाहे रीवा की हो चाहे सतना की हो। दतिया की ज़रूर जो है नई बात है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और
पूरा जो फोकस है बिखरा बिखरा सा एक कार्यक्रम है, ना तो भीड़ है, और जो महिलाएं लाई गई थी वो महिलाएं भी 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी, ये सबको मालूम है। अब इसमें जो है महिलाओं के सशक्तिकरण की थीम थी, सिंदूरी साड़ी में उन्हें बुलाया गया था, लेकिन सवाल ये है कि आप आए तो थे महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और जो कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे कि लव लेटर लिखा जाता था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, तो अभी प्रधानमंत्री जी आदरणीय क्या कर रहे हैं? ये पैगाम काहे का पैगाम है? जब आपको पैगाम देने का मौका था तो अमेरिका के दबाव में आपने सीज़ फायर कर लिया। अब पैगाम देने से, भाषणों से क्या होने वाला है? ये वही लव लेटर वाली थ्योरी है जो आप खुद ही बोला करते थे। तो ये तो आपको स्वयं सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में महिलाओं की जो है शक्ति छीन ली गई है। आज जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनकी भीड़ आपने बुलाई थी, उनकी जो है उम्र 10 साल घटा दी गई है भर्ती करने की। इसको क्या प्रधानमंत्री जी ने जो है इसको वापस किया क्या? प्रधानमंत्री जी ने इस बात का ख्याल किया कि जो लोग झंडा उठा के जिंदाबाद कर रही हैं उनकी उम्र 10 साल घटा दी गई और उनका नुकसान कर दिया गया है, और नाम है महिला सशक्तिकरण। तो इसमें सशक्तिकरण कहाँ हुआ? उन्हें तो कमज़ोर कर दिया गया है। ये परिस्थितियों पर जो है समग्र रूप से जब हम विचार करें तो ये कोई ऐसा अवसर नहीं था कि जहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मिली हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सारी चीज़ें पहले से ही पाइपलाइन की चीज़ें हैं, और थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा दिल अगर होता तो ये भी कहते कि कमलनाथ जी के प्रयास भी इसमें शामिल है। मैं एक किस्सा आपको सुनाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी लोग हुआ करते थे और ये संस्कार होते थे उस समय की राजनीति के, कि जब जो है, मैंने आपको चैनल पे पहले भी सुनाया है कि बसंत सदाशिव प्रधान विधायक थे धार से, बाद में उनको रिप्लेस किया विक्रम वर्मा ने। तो वो बस प्रधान साहब जो है जब MPSRTC के वाइस चेयरमैन बनाए गए तो वो जो है एक उद्घाटन करने मंसूर रतलाम गए उसका बस स्टैंड का। तो उन्होंने पूछा कि सीताराम जाजू कहाँ हैं? वो उसके पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके थे। तो सीताराम जाजू तो जन लोग कहने लगे उनके कार्यकर्ता के, साहब ये तो अपनी पार्टी का कार्यक्रम है, जाजू साहब यहाँ कहाँ से आएंगे? तो बोले नहीं, उन्हें बुलाइए। और उन्होंने मंच से कहा कि मैं तो सिर्फ इसका उद्घाटन करने आया हूँ क्योंकि मैं उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन इसके असली हकदार सीताराम जाजू हैं। इन्होंने ही जो है पूरा जो है ये बनवाया है, पैसे स्वीकृत किए और इसकी आवंटन किया है। तो ये जो गहराई है, ये जो एक बड़े हृदय की बात है, अगर ये हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो है ये कई बार बदलाव है, अटल जी के संस्कार अब नहीं रहे इस पार्टी में। बहुत सारी चीज़ें हैं भूपेंद्र जी, आप भी समझते हैं और दर्शक भी और राजनीतिक दल भी समझते हैं, क्योंकि ये दौर उस राजनीति का नहीं है। इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। मौसम जी, आप किस तरह देखती हैं एक बड़ा आयोजन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप जो है उसमें एक पहला आप कह सकती हैं कि जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी और प्रधानमंत्री का आना और डिक्लेरेशंस। भूपेंद्र जी की भी बात आपने सुनी, एक आपकी मुकम्मल रिएक्शन जी। आज 31 मई हम सब जानते हैं, सुशासन की प्रतीक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आए थे। वैसे तो ये पहला अवसर नहीं है कि माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश आए हो, भोपाल आए हो, लेकिन इस बार अनेक मायनों में, क्योंकि आज हम बहुत सारी सौगातों के साथ, जहां एक और विकास, वहीं दूसरी ओर विरासत, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के साथ जो कार्य 300 वर्ष पूर्व देवी अहिल्या देवी जी ने किया, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हर समाज के हर वर्ग को अच्छा जीवन मिले, उनकी जीविका सुधरे, सुशासन की वास्तविक पहचान बताने का काम उन्होंने पूरे देश में किया। भारत की संस्कृति को बचाने के लिए हमारे मंदिरों के पुनर्निर्माण से जैसे अनेक काम किए। और अगर आज हम वर्तमान समय के पहलू में देखें तो आज 250-300 वर्ष बाद वास्तविक अर्थों में सुशासन कहीं दिख रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिख रहा है, जहां गरीबों का पक्का मकान बन रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही है। आज हम पूरे गर्व और अभिमान के साथ कह सकते हैं
कि चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के चुनाव की बात हो, नगरीय निकाय के चुनाव की बात हो, 50% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश इसलिए भी माने में अपनी एक विशेष पहचान रखता है क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाली बेटी जहाँ लाडली लक्ष्मी है, तो रहने वाली बहनें लाडली बहना है। हमारी ही सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर यह तय किया कि महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम सब सनातनियों के आराध्य भगवान शिव जी की भी स्वरूप को हम देखें तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप इस बात को दर्शाता है कि सृष्टि की परिकल्पना तभी संपूर्ण है जब नर के बराबर नारी का स्थान है। और आज हम विकसित भारत बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा भारत विकसित भारत बने और माननीय प्रधानमंत्री जी के विभिन्न प्रयासों से जिस प्रकार से महिलाएं सशक्त हुई है, देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मोदी जी चाहते हैं। कांग्रेस ने कुछ सवाल भी उठाए हैं मौसम जी, उन पर भी एक क्विक रिएक्शन आपका। कांग्रेस, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कांग्रेस की मंशा ये है कि युद्ध करके पाकिस्तान से फाइनल हिसाब किताब बराबर कर लिया जाता, लेकिन जिस तरह उनका कहना है कि पुराने समय में आपकी तरफ से बात होती थी कि लव लेटर, प्रेम पत्र लिखे जाते हैं पाकिस्तान को, जब यूपीए या कांग्रेस की सरकारें थी, तो अब क्यों सीज फायर कर दिया गया? जी देखिए, ये यूपीए की सरकार थी कि हमारे सैनिकों के सिर काट दिए जाते थे और सीमा पार पर उनके फुटबॉल बनाकर खेला जाता था। यह यूपीए की सरकार थी जिनके प्रधानमंत्री अमेरिका से वीजा मांगते थे, वीजा नहीं दिया जाता था। क्योंकि कांग्रेस आज दिशाविहीन है, कोई मुद्दा नहीं बचा। धरातल पर भी जनता ने मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस को दिया है और इसलिए अब कुछ तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही हालत कांग्रेस की है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जो स्टेटमेंट इन्हीं के नेता प्रतिपक्ष का आता है कि जैसे सृजन संगठन की बात करते हैं, ये अपने ही अंतरकला अंतर्द्वंद में इतना ज्यादा उलझे पड़े हैं और इन्हें अपने आप को सुधारने की पहले जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी नीति, नीयत और नेतृत्व की मजबूती के साथ काम कर रही है और विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है। बोल लीजिए भूपेंद्र जी, 10-15 सेकंड जी। मौसम बिसेन जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने जो है सच, वो झूठ बोलते बोलते सच बोल दिया। आपको मैं याद दिला रहा हूँ बिसेन जी, थोड़े अध्ययन कर लीजिएगा कि बांग्लादेश के सेना ने अटल जी के टाइम पर 24 सर काट के जो है भेजे थे यहाँ। ये फुटबॉल तब खेली गई थी, जरा ध्यान दे लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। और ये जो पाप है कांग्रेस के सर पे मत थोपिए, इसको पढ़िएगा। ये बांग्लादेश ने किया था, पाकिस्तान ने नहीं किया था, ये ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं और राजमाता जो है लोकमाता देवी अहिल्या की चर्चा कर रही हैं। कभी पलट के तो देखिए क्या हुआ वहाँ पर बाग प्रिंट करने वाले मजदूरों का, वो कलाकारों का क्या किया आपकी सरकार ने। 20 साल से आप राज में हैं, कहाँ है महेश्वर साड़ी? आप जो है कि सिर्फ गप्पे लड़ाते रहेंगे, लोगों को जुमले पकड़ाते रहेंगे। चलिए मैं लौटता हूं। वो सारे मजदूर वहाँ पर जो है आज गायब हैं, आज उनके पास रोजगार नहीं है। ये राजमाता नहीं, लोकमाता नहीं शुरू करवाई थी वो, जरा उनने जो काम शुरू किए थे उन्हीं को उठा लीजिए तो आपको हम बधाई देना शुरू कर देंगे। जी, कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा ये है कि ये युद्ध विराम क्यों कर दिया गया। रूस और यूक्रेन, ये पॉलिटिकल और सैन्य रणनीतिकारों का जो कहना है कि ये युद्ध आप शुरू तो कर सकते हैं, खत्म होगा कब ये आपके हाथ में नहीं। रूस और यूक्रेन आज भी उलझे हैं। हमास और इजराइल के बीच करीब करीब 20 महीने हो गए हैं और अब इजराइल में ही आलोचना हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी सरकार को कि ये ठीक नहीं है। तो ये जो युद्ध विराम है, क्या कांग्रेस का ये मसला गले उतरेगा लोगों के कि साहब ये तो फाइनल सेटलमेंट कर देते आप, और युद्ध क्यों रोका आपने? कोई भी कहे, अमेरिका कहे, चाहे दुनिया का कोई भी कहे, क्या आपको लगता है कि इसका जो कांग्रेस सोच रही है कि क्या कांग्रेस ये सोच रही है कि जनता भी ऐसा ही सोच रही? देखिए, आज चूंकि जनता के बीच में ही हम थे तो जनता की बात हम करेंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि एक अलग तरह का अंदाज जनता के बीच का नजर आया। और शरद जी, कई बार हम देखते हैं कि देखिए पक्ष विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब हम मैदान में होते हैं तो वो एक नब्ज देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको ये समझाना है। देखिए, जब जब युद्ध हुए हैं तो युद्ध से तो किसी का भी भला नहीं हुआ, और अब तो दौर बहुत अलग तरह का बदला, युद्ध करने के तरीके बदल गए हैं। आप देखिए कि 15 दिन में जो भी हमको देखने को मिला, यदि ऑपरेशन सिंदूर में भी, तो बहुत अलग तरह का युद्ध था। ये वैसा युद्ध तो था नहीं जो पहले रहा करते थे। तो अब वक्त वही है कि युद्ध से तो विराम पाना ही चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि सबके मन में रहा है कि पीओके की बात करें या इन तमाम तरह की आपने चीजों क्या को। पल्स महसूस किया आम लोगों से जो कुछ बात हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेके? एक जिक्र जरूर मैंने पूछा कि सरकार कहती, मैंने कुछ महिलाओं से सवाल भी किए थे कि सरकार कहती है कि हमने इसको विराम दिया है ऑपरेशन सिंदूर को, और इसीलिए प्रधानमंत्री जब आज मंच से बोल रहे थे कि यदि अब गोली चली तो हम गोली दागेंगे, हम जवाब गोली का गोली से देंगे, और अभी दिया भी। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मैकेनिज्म भी है इसको समझाने का, बताने का, और उसी तरह यदि कांग्रेस के मन में जो बातें हैं, मैं फिर कहूंगा कि उनका धर्म है, निश्चित रूप से उनको सवाल उठाना ही चाहिए। लोकतंत्र में बहुत जरूरत है इस बात की। लेकिन मैसेज दूसरा था ऑपरेशन सिंदूर के बहाने महिला सशक्तिकरण का, और महिलाओं को जो फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लगता है इस पर भी कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी। मौसम जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी जी। देखिए, जी, मैं हम आता हूं। सब जानते हैं बोलिए। युद्ध को विराम दिया है, और सशर्त इस बात को मोदी जी ने कहा है कि अब जो भी आतंकी गतिविधियां होगी वो युद्ध के रूप में देखी जाएगी। और मुझे लगता है देश की जनता इस बात को जानती है, मीडिया और सब तरीके से सारी सच्चाई जनता के सामने है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, उसकी सफलता को कांग्रेस, हमारे प्रवक्ता बैठे हैं आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी, और उनकी कांग्रेस उसको पचा नहीं पा रही। क्योंकि आज अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने भारत की ताकत का लोहा मनाया है, और आज जिस शक्ति की उपासना के माध्यम से, शक्ति को सलाम के माध्यम से उन्होंने एक नया मैसेज देश की नारी शक्ति को दिखाने का काम किया, क्योंकि यही भारत की भूमि है, और यहीं पर नारियों को यत्र नारेस्तु पूजन्ते के मंत्र को हम साकार करते हैं। और इसलिए आने वाले समय में अगर कोई हमारे ऊपर आंख भी उठाएगा तो उनका जवाब बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। भूपेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि यत्र पूजन्ते, नारी की जहाँ पूजा होती है। मनोहर लाल जी धाकड़ कर ही रहे हैं नारी की पूजा, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, हंस रहा है इस पर। तो जो है पार्टी के अंदर ये दुरभिसंधि हटाइए। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जरा जो है लोकसभा की कार्रवाई उठा के, और वीडियो आप उपलब्ध हैं बाज़ार में, तो आप उस वीडियो को सुनिए जो अमित शाह क्या कह रहे थे पार्लियामेंट कि एक दिन और युद्ध हो जाता तो पीओके हमारा था, लेकिन इस कांग्रेस ने जो है युद्ध विराम कर दिया। 14 महीने लड़ाई लड़ी थी हमने, आप 4 दिन में हार गए। इसका जवाब भी तो दोगे। कांग्रेस ने अगर युद्ध विराम किया था तो वो पाप था, आपने युद्ध विराम किया है तो बहुत अच्छी रणनीति है। ये जो दो मुहापन है ये उचित नहीं है। हम देश की बात कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है। इस राष्ट्र के मामले पर जब विचार करो तो इससे बाहर निकल के करना चाहिए। बार बार सुनिए अमित शाह जी का वो बयान जो पार्लियामेंट के अंदर कैसे चीख कर उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो है पीओके गिरवा दिया। आपको पता ही नहीं है कि युद्ध हुआ कैसे था। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप बता नहीं सकती कि बोल लीजिए युद्ध शुरू कैसे हुआ। बहुत कम वक्त है मेरे पास, बहुत कम वक्त है, बोल लीजिए जी। बोलिए। देखिए, जो बात ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम की बात हो, अलग अलग तरीके से आरोप लगाने की बात हो, तो मैं समझती हूँ ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं। फिर क्यों कर रहे थे अमित शाह राजनीति? बैठ के ये तय नहीं कर सकते फिर अमित शाह जी राजनीति क्यों कर रहे थे, यही तो जवाब चाहते हैं हम। पूरी सरकार लगी हो, तब भी सरकार लगी थी, जिन्होंने अपनी पराक्रम की पराकाष्ठा करके ये प्रयास अरे भाई जब चलिए, अमित शाह जी क्यों आरोप लगा रहे थे, फिर यही पूछ रहा हूँ। और क्या इसका जवाब दीजिए ना। आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आपके भी तो, आप क्यों राजनीति कर रही थी आपकी पार्टी? ये एक बड़ा सवाल है दोनों ही पार्टियों के सामने कि किन मुद्दों पर क्या राजनीति का जवाब राजनीति ही होगा, और इसमें कोई बड़ा बनने के लिए तैयार नहीं होगा कि अतीत में किसने क्या अनुचित कह दिया और उस अनुचित का जवाब क्या दूसरा अनुचित होगा। फिर ये सिलसिला क्या चलता ही चला जाएगा। और राष्ट्र हित और राष्ट्र से जुड़े जो संदर्भ हैं, क्या हम दुनिया के सामने आपस में दो बड़े राजनीतिक दल सत्ताधारी और विपक्ष एक दूसरे की मुखालिफत करते हुए राष्ट्रहित के मुद्दे पर क्या अच्छे प्रतीत होते हैं? क्या बाहर एक अच्छा संदेश जाता है? हालांकि शशि थरूर हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से उनके तनावपूर्ण संबंधों
का जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी से छिपे नहीं हैं। बेहतर यही है कि हम अपनी जो राष्ट्र निष्ठा है, और यही कांग्रेस की शायद कई बार दुविधा की स्थिति बनती है उसके लिए, कि वो ऐसे मसलों पर जब खुलकर सामने आती है तो भी चुनौती बनती है, चाहे वो मसला हिंदुत्व से जुड़ा हो या फिर वो राष्ट्रीयता से जुड़ा हो। और बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जाता है कि उसका फ़ायदा मिल जाता है। ये खैर आत्मनिरीक्षण का विषय है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।